बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या ऑनलाइन डाटा एंट्री और टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल और एमएस वर्ड का आना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल पर ऑलरेडी मैं क्लास बना चुका हूं, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दे तो 3-4 वीडियोस की एक सीरीज है, वो आप देख ले, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है पूरा का पूरा आ जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाऊंगा और इस एक वीडियो में ही पूरा का पूरा इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं हूं अमीन नसनात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बिल का आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपने आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। वर्ड जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, क्लास थोड़ी सी भी अगर लंबी हो गई तो आपने फिक्र नहीं करना। एक तो आपने इस क्लास को ऑनलाइन देखना है 1-2 मरतबा, बेशक उसके बाद अगर आपने डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर दे। अगर आप पहले ही मिनट में इसको डाउनलोड करेंगे तो यूट्यूब मेरी इस वीडियो की रैंकिंग को डाउन करके, आप नहीं चाहेंगे कि मेरी वीडियोस जो कि इतनी इन्फॉर्मेटिव होती है आपके लिए, वो मेरे लिए बायसे नुकसान बन जाए। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सो आपने क्लास को लाइक कर देना है और इसको ऑनलाइन देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके पास जो ऊपर है इसको मेन्यू बार कहते हैं। इसमें फाइल मेन्यू है, होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू मेन्यू है। सबसे पहली चीज यहाँ पर है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू ज्यादातर आप जानते ही है, इस पर मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा। चीज को सेव करना, और अगर आपने किसी दूसरे नाम से या दूसरे फॉर्मेट में सेव करना हो तो यहाँ से आप उसके कॉपी भी बना सकते हैं और उसको किसी दूसरी फॉर्मेट पे भी सेव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PDF वगैरह में, XPS में या PDF में। तो सेव एज का ये काम है। इसके बाद यहाँ से आप किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं और क्लोज करने के लिए ये क्लोज का बटन है। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रिंट लेना है किसी डॉक्यूमेंट का तो यहाँ प्रिंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो कर दी जाएगी। प्रीव्यू में आपको जो भी लेटर वगैरह आपने लिखा होगा उसका पूरा प्रीव्यू आपके सामने होगा। इंशाल्लाह ये भी अभी थोड़ी देर में हम तफसील में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रिंट कमांड देने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने प्रिंटर ठीक वाला सेलेक्ट किया हो, जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है उसको आप सेलेक्ट करके उसके बाद फिर बेशक प्रिंट दे दे तो वो आपके लिए प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पर कॉपीज की तादाद 2-3 कर देंगे तो वो 2-3 प्रिंट आपको दे देगा। इसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट है जो ज़्यादा पेजेस के ऊपर है और आपने तमाम को प्रिंट करना है तो ये प्रिंट ऑल का ऑप्शन है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक जगह को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसी खास पैराग्राफ को सेलेक्ट करके भी आप सिलेक्शन के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ करंट पेज यानी जो सामने है, बेशक ये डॉक्यूमेंट 10 पेजेस का है लेकिन आपने सिर्फ करंट पेज का जो आपके सामने ओपन है उसका प्रिंट लेना है तो यहाँ प्रिंट करंट के ऊपर क्लिक कर दे तो वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों प्रिंट कस्टम रेंज, इसमें ये है कि अगर आप चाहते हो कि पेज नंबर 1, 4 और 6 का प्रिंट आए तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो पेज नंबर दे के प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रिंट वन साइड, हम अक्सर यही करते हैं कि वन साइड प्रिंट ही देते हैं। अगर आप मैनुअली बोथ साइड पे देना चाहते हैं तो यहाँ पर बोथ साइड भी है, बट आई विल रिकमेंड कि आप वन साइड प्रिंट ही कर लिया करें। इसके अलावा दोस्तों ज़रूरी चीज़ में यहाँ पर ये है कि आप पेज ओरिएंटेशन देखें कि लैंडस्केप में आप प्रिंट ले रहे हैं या पोर्ट्रेट में। और तीसरी चीज़ यहाँ पर कि जो पेपर पड़ा हुआ है प्रिंटर में उसका साइज़ क्या है, लेटर साइज़ है या A4 साइज़ है, तो साइज़ आप यहाँ से लाजमी सेलेक्ट कर देना। ये 2-3 चीज़ें आपने यहाँ से करनी है। इसके अलावा मार्जिन है तो मार्जिन हम डॉक्यूमेंट के अंदर से भी सेट कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से सेट करना चाहें तो यहाँ से भी मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। आप नैरो रखना चाहते हैं या कितना रखना चाहते हैं या फिर कस्टम रखना चाहते हैं, ये इंशाल्लाह अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। और 1 पेज पर शीट जो है हमारा प्रिंट हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनाना सिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह इन चीज़ों की आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो मैं होम के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपको काफ़ी सारे आइकन्स नज़र आ रहे हैं, इनसे आपने घबराना नहीं है। इनको अगर आप ब्लॉक्स में तकसीम कर दे तो ये वाला जो ब्लॉक है ये क्लिपबोर्ड से मुतालिक यानी कॉपी पेस्ट वगैरह के काम आता है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमारे फ़ॉन्ट से मुतालिक चीज़ें होती है कि फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट होगा, उसका कलर क्या होगा, उसको अंडरलाइन करना वगैरह वगैरह। और ये जो है पैराग्राफ की सेटिंग है कि सेंटर में रखना, दाएं रखना, बाएं रखना वगैरह वगैरह। और यहाँ से हम मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल चूज़ करेंगे। तो ये जो रिबन है ये जैसे जैसे हम मेन्यू चेंज करेंगे ये रिबन चेंज होती जाएगी और उस हिसाब से आपको ये आइकन्स जो है यहाँ पर मिलेंगे। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ एक सिंपल वर्ड, हेलो वर्ल्ड। तो ये यहाँ पर हमारी पहली टाइपिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माउस की पर क्लिक करके आप इस तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है तो Ctrl+A प्रेस करके आप तमाम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने ये हेलो वर्ल्ड सेलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि हम इसके फ़ॉन्ट चेंज करें तो यहाँ पर हमारे पास है
ये फ़ॉन्ट्स की लाइब्रेरी है पूरी, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स इसके चेंज कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसको अगर आपने छोटा बड़ा करना हो। और यहाँ से अगर आप मैनुअली फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा करना चाहें तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट छोटे हो जाएंगे। और अगर आपने पूरी एक पैराग्राफ लिखा हो, उसको आपने स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ से आप इसको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये पूरा वर्ड कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप चाहें कि जी कैपिटल ईच वर्ड हो, तो हर जो वर्ड है उसका पहला लफ्ज़ कैपिटल आपको मिलेगा। और अगर आप तमाम वर्ड्स को लोअर केस में करना चाहते हैं तो यहाँ से लोअर केस सेलेक्ट कर दीजिएगा। मैं इन सबको अपर केस में रहने देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से दोस्तों हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। आपका जो भी टेक्स्ट हो उसको अगर आप गहरा करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट में चेंज कर देता हूँ कैलिब्री में, तो नॉर्मल अगर आप इसको देखेंगे तो ये छोटा छोटा होगा, लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करेंगे तो ये गहरा हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने इसको इटैलिक में करना है तो यहाँ से ये इटैलिक में चेंज हो जाएगा, और अगर आपने इसको अंडरलाइन भी करना है तो यहाँ से ये अंडरलाइन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि बाज़ औक़ात हम चीज़ों को कट लगाना चाहते हैं, यानी स्ट्राइक आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लकीर इसके दरमियान बन गई। मैं इसकी अंडरलाइन ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपने किसी चीज़ के फॉर्मेट को ख़त्म करना है, जैसे मैंने इसका बोल्ड ख़त्म कर देना, इसका इटैलिक ख़त्म कर देना है और इसकी अंडरलाइनिंग ख़त्म करनी है, तो दोबारा उसके ऊपर क्लिक कर दे, वो चीज़ उसकी फॉर्मेटिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। अब ये हेलो वर्ल्ड में स्ट्राइक आउट जो है रह गया। अब इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूं और यहाँ से इसको दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। अक्सर औकात जैसे हमें 5 की पावर 2 फॉर एग्जांपल हमने लिखना है, तो 5 और 2 लिख के आप यहाँ से 2 को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 5 रेज़ टू पावर 2 की शेप में हो गया। मैं डिलीट कर देता हूँ इन चेंजेस को। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इन फ़ॉन्ट्स को मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल देना। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए, ठीक है, और ये काफ़ी खूबसूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि इसका बैकग्राउंड कलर किस तरह का होना चाहिए, तो यहाँ से आप इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को रहने देता हूँ। इसके अलावा यहाँ से आप किसी भी फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। पहले उसको सेलेक्ट कर दें और उसके बाद उसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ था। अब हम इसके ऊपर थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। याद रखिए चीज़ों को यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो Ctrl+C के साथ कॉपी होता है, और जहाँ पर आप इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ और Ctrl+V करेंगे तो वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस है मुख्तलिफ़ किस्म के पैराग्राफ से मुतालिक। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट उसकी हो तो ये वाला आप प्रेस करेंगे। अगर आप कहते हैं कि दरमियान में इसकी अलाइनमेंट हो तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो पेज के दरमियान से होगी। अगर आप कहते हो कि राइट साइड से, जिस तरह उर्दू हम लिखते हैं, तो ये राइट साइड से इसको अलाइन कर देगा। अगर आप चाहते हो कि ये इसको बिल्कुल बराबर कर दे तो यहाँ पर आपके पास जस्टिफाई के ऑप्शंस है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने स्पेसेस दे के, लेकिन यहाँ पर साइडों पर ये सारा कुछ जो है बराबर आ रहा है, तो जस्टिफिकेशन वगैरह के काम ये आता है। इसके बाद दोस्तों मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इस पूरे पैराग्राफ को और यहाँ से दोस्तों मैं इसकी इंडेंटेशन बढ़ाता हूँ। इंडेंटेशन से मुराद ये है कि पेज के इस साइड पे कितना फासला हो। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आ गया। बाज़ औक़ात जब हम कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो मेन बॉडी से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसको राइट साइड पर लेकर जाने के लिए और ये उसको लेफ्ट साइड पर लेकर आने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अक्सर जब हम पॉइंट्स वगैरह लिखते हैं तो हमें बुलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। बुलेट्स यहाँ पर इन्होंने दिए हुए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो इसके बाद कुछ भी मैं लिखूँ और इंटर दबाऊँ तो आगे ये बुलेट्स जो है ख़ुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे और जो भी पॉइंट्स मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मैंने इनको ख़त्म करना है तो यहाँ पर सिंपल बैक स्पेस की प्रेस करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपने टाइप करना हुआ तो वो आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से नंबरिंग का भी यही सिस्टम है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें और इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखना चाहे तो यहाँ पर नंबर्स जो है ख़ुद ब खुद आते जाएंगे।
मैं डिलीट कर देता हूँ इन चेंजेस को। इसके बाद दोस्तों ये लाइनों के दरमियान फासला अगर आपने कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें और इसके बाद यहाँ से आप इसके लाइनों की जो स्पेस है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 1.0 पर ही रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर इस पूरे पैराग्राफ को आपने कलर देना हो, बैकग्राउंड कलर देना हो, तो यहाँ पर आपके पास आइकन मौजूद है और आप यहाँ से कोई सा भी कलर देकर इसको हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आपने ये दोबारा हटाने हो तो यहाँ पर दोबारा क्लिक करके आप नो कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग है ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर टेबल क्रिएट करना। यहाँ पर दोस्तों वैसे तो आप एक एक लाइन करके भी बना सकते हैं, मगर सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप जिस तरह टेबल बनाना चाहे आप बना सकते हैं। जैसे ये मैं पेंसिल के साथ इसकी लाइनें क्रिएट कर रहा हूँ और मेरी मर्ज़ी का जो टेबल है वो खुद ब खुद क्रिएट हो गया। और यहाँ से अगर आपने कोई लाइन इरेज करनी है तो यहाँ पर इरेज के ऊपर क्लिक कर दें और वहाँ पर क्लिक कर दें। जिस लाइन को आपने ख़त्म करना हो तो वहाँ से वो लाइनें जो है ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर बना सकते हैं, टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ लेफ़्ट साइड पे लाइन लगानी हो तो ये लेफ़्ट साइड पे लाइन लग जाएगी, अगर आपने राइट साइड पे लगानी हो तो ये राइट साइड पे लग जाएगी। अगर आपने इस तरतीब से बनवाना हो तो इस तरतीब से भी आप टेबल को बना सकते हैं। और अगर आपने इन सबको ख़त्म करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके दोबारा जो है नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शंस है वो स्टाइल्स है। स्टाइल्स वैसे आप यहाँ से भी बने बनाए स्टाइल जो है वो भी दे सकते हैं, मगर मैं कभी इनको यूज़ नहीं करता, बल्कि मैनुअली जो भी करना होता है चीज़ों को छोटा बड़ा करना या उनको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स चेंज करना, तो वो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मैनुअली ही सब कुछ कर लिया करें। इसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जो सबसे पहले काम आपने करना है वर्ड जब भी खोले, वो ये कि आपने पेज का सेटअप करना है। पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करके आपने सेलेक्ट करना है साइज़ को कि आप जिस पेज के ऊपर काम कर रहे हो वो पेज का साइज़ क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास प्रिंटर में A4 साइज़ के पेपर पड़े हैं तो यहाँ से मैं A4 सेलेक्ट करूँगा। और प्रिंट मैंने किस तरह देना है, पोर्ट्रेट में देना है या लैंडस्केप में देना है। अगर लैंडस्केप में करूँगा तो फिर इस तरह का पेज आएगा, और अगर मैं पोर्ट्रेट में करूँगा तो ये सीधा सीधा आएगा जिस तरह आमतौर पे हम प्रिंटिंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्जिन है। मार्जिन जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स है, उन प्रीसेट्स को भी आप यूज़ करके अगर मैं नैरो के ऊपर क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन है वो बहुत ही कम हो गया, यानी पेज के करीब हो गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल करना चाहूँ तो ये नॉर्मल है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं यार थोड़ा सा इस तरफ हो, तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करके आप मैनुअली भी इन सब चीज़ों को सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो टॉप का मार्जिन है वो 0.5 हो और बॉटम वाला भी 0.5 हो और लेफ्ट साइड पर भी यही 0.5 ही हो, तो यहाँ से भी वैल्यूज़ दे के आप सेट कर सकते हैं अपने पेज की सेटिंग यानी मार्जिन वगैरह को। अब दोस्तों दोबारा आते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर। होम स्क्रीन में तकरीबन ये तमाम चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारे पास है वो है इंसर्ट का। इंसर्ट से मुराद ये है कि आप इसके पेज के अंदर कोई चीज़ें लेकर आना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ के लिए कवर पेज बनाना है, ये जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आपके पास खूबसूरत कवर पेजेस ऑलरेडी बने बनाए आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपका कवर पेज हो जाएगा। यहाँ पर आप कंपनी नेम वगैरह जो भी लिखना चाहें ये बना बनाया आपको यहाँ से मिल गया, और इसके बाद आपका जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ से आप दे सकते हैं। मैं Ctrl+Z करके अंडू कर देता हूँ इन चेंजेस को। इसके बाद अगर ब्लैंक पेज आपने ऐड करना है तो ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक कर दें। और अगर आपने दोस्तों यहाँ पर पेज ब्रेक लगाना है, पेज ब्रेक से मुराद ये है कि वैसे तो हमारा पेज यहाँ तक है, जब हम प्रिंट करेंगे तो ये पूरे पेज का ही आएगा, लेकिन बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि नहीं बस इधर तक ही हो और इसके बाद फिर प्रिंटर आगे प्रिंट ही ना करे, तो यहाँ पर हम पेज ब्रेक भी लगा सकते हैं। और दोस्तों टेबल बनाने का तरीका तो वैसे मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत आसान तरीके से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो आपके सामने कुछ इस तरह के ग्रिड्स शो हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको ग्रिड्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ उतना ही मेरे पास यहाँ पर टेबल भी क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का एक टेबल यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम लाइनें जो है बराबर हैं। आप इनको छोटा बड़ा करना चाहे तो यहाँ से आप इन लाइनों को छोटा या बड़ा करके भी कर सकते हैं, और इसके दरमियान आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर औकात हमें टेबल्स वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है,
तो इस टेबल के थ्रू इंसर्ट टेबल पर आकर आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से डिल की प्रेस करेंगे तो ये आपका जो टेबल है वो ये खाली हो जाएगा। मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल Z करके इन चेंजेस को। इंसर्ट मेन्यू पर आते हैं और यहाँ पर दोस्तों अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ पिक्चर के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये एक पिक्चर यहाँ पर ले आता हूँ तो ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई। लेकिन मसला ये है कि ये तस्वीर काफ़ी बड़ी है, हम चाहते हैं कि इसको तो हम थोड़ा सा छोटा करें। तो यहाँ पर कोनों में आपके पास कंट्रोल दिए हुए, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर छोटी हो जाएगी। अब दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल ये तस्वीर मैंने यहाँ पर रख दी तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाला और हमारा टेक्स्ट जो है ऊपर नीचे हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के नीचे चला जाए तो उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पर रैप टेक्स्ट में और इसको आपने कर देना है बिहाइंड द टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर पिक्चर हम यहाँ रख के भी तो टेक्स्ट ऊपर आ गया और हमारा जो पिक्चर है वो नीचे आ गया। ठीक है, अक्सर औकात लड़कों को यही प्रॉब्लम होती है कि सर टेक्स्ट आगे पीछे चला गया और अब क्या होगा। तो उसका आसान हल यही है कि आप इसको बैक साइड पे भेज दें ताकि आपका टेक्स्ट जो है डिस्टर्ब ना हो। अब दोस्तों अगर इस पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये है इसके बॉर्डर्स, बड़े प्यारे प्यारे बॉर्डर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप वगैरह में करेंगे तो आपका बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे आपको खूबसूरत प्रीसेट्स दिए हुए। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके मज़ीद ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी करेक्शन, कलर करेक्शन अगर करना चाहे तो आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसी तरह ही ठीक है। और कलर्स को अगर आप चेंज करना चाहे तो यहाँ पर आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है इन को सेट करने का। ठीक है, यहाँ से आप उसकी डायरेक्शन को भी ऊपर नीचे वगैरह कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। यानी वर्ड के अंदर आपको हर चीज़ की एक बेहतरीन वैरायटी मिल जाती है, ना सिर्फ टेक्स्ट की बल्कि इमेज वगैरह को भी सेट करके उसको स्टाइलाइज कर सकते हैं। मैं दोबारा आ जाता हूँ इंसर्ट मेन्यू के ऊपर। इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट्स ये छोटी छोटी पिक्चरों की एक लाइब्रेरी होती है। तो यहाँ पर आपके पास पूरी वो लाइब्रेरी आ रही होती है और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप आर्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है, इसको मैं इधर लेकर आना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको रख सकता हूँ। अब इसकी पोजीशन अगर मैंने चेंज करनी है तो फिर मैं वही करूँगा कि यहाँ पर राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट और इसको मैं बिहाइंड द टेक्स्ट करूँगा। तो अब इसको मैं अगर कहीं पर मूव करना चाहूँ तो मैं आसानी के साथ इसको मूव कर सकता हूँ। दोबारा आते हैं दोस्तों इंसर्ट मेन्यू के ऊपर और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट शेप्स भी अवेलेबल है। शेप्स जिस तरह आप जानते हैं, अगर आपने कोई लकीर खींचनी है तो यहाँ से आप लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें आप यहाँ पर ड्रा करके अपनी डॉक्यूमेंट के हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास शेप्स वगैरह दिए हुए, इनको भी आप यूज़ करके अपनी डॉक्यूमेंट में खूबसूरती लेकर आ सकते हैं। जब आप कोई शेप बनाते हैं तो ऊपर उसके कंट्रोल भी आ जाते हैं, उसके कलर वगैरह और स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए। तो आपने इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि जो आप शेप लेकर आए हैं उसका कंट्रोल जो है ऊपर की मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में आपके पास आ जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में 3-4 घंटे भी काफ़ी नहीं है। बस आप लोगों को सिर्फ लॉजिक समझाना है चीज़ों का। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है स्मार्ट आर्ट है। यहाँ पर अगर आप इस तरह के बुलेट्स वगैरह लेकर आना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टाइल पसंद है तो इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। बल्कि इससे पहले मैं ये गैर ज़रूरी चीज़ें अंडू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे पता चल जाए। अब हम इंसर्ट मेन्यू के ऊपर आते हैं और यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ही सेलेक्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इस तरह के बुलेट्स वगैरह आ गए और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स जो है, आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहे तो यहाँ से साइडों से आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मज़ीद भी ऑप्शन है, अगर आप इस तरह रखना चाहें, इस तरह रखना चाहें, इस तरह रखना चाहें तो आपके पास काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपके डॉक्यूमेंट में मज़ीद खूबसूरती लेकर आएगी। मैं आ जाता हूँ इंसर्ट मेन्यू पर दोबारा और कंट्रोल Z कर देता हूँ इन चेंजेस को। इसके बाद दोस्तों अगर आपने यहाँ पर चार्ट्स इंसर्ट करने हैं तो चार्ट्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वैरायटी दी हुई है मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स की। आप किसी भी एक पर भी क्लिक करके आपके सामने उसका कंट्रोल जो है यहाँ पर एक्सेल में ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप उसकी वैल्यूज़ चेंज करके इस चार्ट की वैल्यू को अप डाउन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने यहाँ की वैल्यू चेंज की तो यहाँ पर जो चार्ट में है वो चीज़ें, उनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो ज़रूरी है वो हाइपर लिंक्स है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात हम अपने टेक्स्ट में लिख देते हैं कि जी टू एक्सेस दिस एरिया क्लिक हियर, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्लिक हियर लिखा हुआ है और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक कर दूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ www.google.com या जो भी एड्रेस आपने लिंक देना हो और इसको मैं ओके कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया और ये हाइपर लिंक की तरह हो गया। अब जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल की प्रेस करके, तो ये सीधा मुझे गूगल की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। तो ये हाइपर लिंक्स होते हैं, यानी जिस चीज को आप हाइपर लिंक लगाते हैं उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जरूरी चीज जो है वो हीडर और फूटर्स है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दूं तो पेज का वो हिस्सा जो कि बिल्कुल टॉप में होता है उसके ऊपर आप अगर कुछ लिखना चाहे तो वो हीडर कहलाते हैं। हीडर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पेज में टॉप एरिया पर हमारे पास हीडर के लिए जगह बन गई। यहाँ पर अक्सर लोग अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं या पेज नंबर लिख देते हैं, तो अगर इस तरह का केस है तो आप पेज के हीडर या फूटर में यहाँ पर आप अक्सर एड्रेस वगैरह लोग लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं अपनी कंपनी का। ये जो हीडर और फूटर है ये तमाम पेजेस, जितने भी पेजेस होंगे इस डॉक्यूमेंट में, तो उन सब के ऊपर ये आएगा, आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्लोज कर देता हूँ। ये दो ऑप्शन रह गए, ये इतने ज़रूरी भी नहीं है। क्रॉस रेफरेंस से मुराद ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है और आप किसी खास पेज को यहाँ से पॉइंट आउट करना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पर इंडेक्स बनाया है और कोई टॉपिक जो है पेज नंबर 8 पर है, तो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू आप फौरन एक क्लिक पर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इसी तरह बुकमार्क्स भी है। हीडर फूटर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप पेज नंबर देना चाहें तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स है कि आप पेज नंबर दरमियान में देना चाहते हो, ऊपर टॉप में, या फिर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, आपके पास ये वैरायटी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हीडर एरिया है उसमें जो भी पेज नंबर होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा। अब जितने भी पेज होंगे, पेज 2 होगा तो उस पर 2 आएगा, 3 होगा तो उसके ऊपर 3 आएगा। इसके बाद अगर आपने किसी जगह पर एक बॉक्स के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना हो, जो अक्सर औकात हमें ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है। जैसे ये आपके पास स्टाइलों में भी इन्होंने बताया हुआ है प्रीसेट्स में किस तरह के डब्बे अगर आपने बनाने हैं टेक्स्ट के लिए तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है वर्ड आर्ट। ये बहुत मज़े की चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन कमर्शियल शॉप्स को सेलेक्ट कर देता हूँ और वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास वही ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके ज़रिए हम बहुत खूबसूरत टेक्स्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हमारे सामने आ गए। अब यहाँ से इसके बॉर्डर वगैरह हम दे सकते हैं। यहाँ से हम इसके टेक्स्ट के स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो मज़ीद स्टाइल वगैरह भी खुल के आ जाएंगे। तो अगर आपने लेटर हेड वगैरह बनाना हो तो इस वर्ड आर्ट के थ्रू आप बड़ा खूबसूरत फॉन्ट और डिज़ाइन बना के लेटर हेड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं लाजमी आप लोगों के लिए बनाता मगर इतना टाइम नहीं होता, लड़के जो है बोर हो जाते हैं देख देख के। इसके बाद दोस्तों पेज लेआउट है। पेज लेआउट के मुतालिक मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें जो रहने वाली ऑप्शन है वो वाटर मार्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसके ऊपर लिखना चाहते हो अपनी कंपनी का नाम या कॉन्फिडेंशियल या कुछ भी लिखना चाहते हो या ड्राफ्ट लिखना चाहते हो तो वो हल्का सा यहाँ पर नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल नजर आपको आ रहा है, या अगर आप कंपनी का नाम लिखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप वाटर मार्क अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ से पेज के कलर को अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ से आप अपने पेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसको बॉर्डर देने हैं पेज को तो यहाँ से आप अपने पेज को मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, इस पेज को हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले बॉर्डर दे दिए तो यहाँ से हम बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ से इंडेंटेशन और स्पेसिंग को आप मैनुअली भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई इतने ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहते हैं कि सर इसके ऊपर क्लास बना दे तो मैं इसके हर ऑप्शन के ऊपर आप लोगों के लिए अलग क्लास बना दूंगा या एक पूरी सीरीज़ ही बना दूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर दोस्तों एक स्पेल चेकर का ऑप्शन भी हमारे पास है। अगर मैं इस तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दूं और यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना चाहूँ तो ये मुझे मेरे ग्रामर की जितनी भी मिस्टेक्स है वो सारी मुझे यहाँ पर बता देगा। अगर आप समझते हैं कि ठीक है तो इग्नोर कर दें, अगर आप कहते हैं कि इसको चेंज करना है तो चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ से आप इनको चेंज कर दें। इसके अलावा जहाँ पर स्पेसिंग वगैरह गलत हो तो ये सारा कुछ आपको इंडिकेट कर देता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट की पूरी प्रूफिंग यहाँ से कर सकते हैं। डिक्शनरी भी अवेलेबल है यहाँ पर। गरज ये है कि वर्ड से मुतालिक, डेटा एंट्री से मुतालिक जितना काम है वो यहाँ पर A to Z आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप व्यू में आ जाए तो यहाँ से आप जूम इन जूम आउट वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 100% जूम करना चाहता हूँ तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अगर मैं जूम को बढ़ा के 200% कर दूँ तो ये इतना हो जाएगा।
ये डिपेंड करता है आपकी विजिबिलिटी पे कि आपको कितना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इसको मज़ीद डिटेल में सिखा दूँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, वरना इतना ही काफ़ी था। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।